हरि ओम तत्सत। आज षष्ठी देवी का कठिन व्रत माताओं ने संपन्न किया है और सूर्य नारायण जी को अर्घ्य देकर व्रत को संपन्न किया है। हम उन सभी माताओं को शुभकामना देते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें वंदन करते हैं। इस अवसर पर विचार करते करते कि कौन है षष्ठी माँ, इस संदर्भ में कुछ शास्त्र चिंतन का अवसर मिला। तो इसका कारण निवेदन कर दूं। पहले कारण ये था कि षष्ठी माता को छठ होने के स्थान पे छठवें स्थान षष्ठ देवी, जो षष्ठम कात्यायनी कहा गया, और बच्चों के जन्म के बाद जो छठ पूजा होती है वो कहा गया। ऋग्वेद में वर्णन किया गया है और फिर पुराणों में वर्णन किया गया है। और जिस कारण से छठ पूजा सर्वप्रथम मनाया जिन्होंने, वह कथा भी पढ़ने को मिली। वो ये है कि जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, उन्होंने जब अपना राज्य अपने बच्चों को देकर तपस्या करने चले गए तो उनके जो एक पुत्र थे उनके कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया तो एक पुत्र हुआ, और परंतु वो पुत्र जन्म लेने के बाद, पैदा होने के बाद शरीर छोड़ दिया। उसकी जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया, मतलब जिसको लोग भाषा में कहते हैं कि मर गया। तो वो लोग बहुत विलाप करने लगे और करते हुए उसको शमशान पे ले गए, नदी के किनारे। तो वहाँ पे वो भगवान और भगवती से विलाप करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। तो वहाँ एक देवी जी प्रकट हुई और उन देवी ने कहा, तुम लोग रो मत, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देती हूँ। और उन देवी जी ने उनके उस पुत्र को जीवित कर दिया और वो पुत्र जीवित हो गया। और लोग खुशी मन से माता जी का पूजा किए, षष्ठी माता का। इन्हीं को षष्ठी माता कहा गया जो वहाँ पे प्रकट हुई थी। और उनका पूजन करके विधिवत और अपने घर पे आए। तब से
यह व्रत मनाया जाता है और षष्ठी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्राचीन आख्यान है और पुराणों में मौजूद है, और लोग, करोड़ों करोड़ लोग पूरे पृथ्वी के इस व्रत को मनाकर, इस व्रत को करके धन्य हो जाते हैं। ये प्रायोगिक रूप से दिखाई पड़ता है। तो यह कारण था, मन में उत्सुकता दरअसल होती है। जब कोई प्रश्न उठता है मन में किसी के, तभी वो उस पर चिंतन करता है और तभी आगे कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, ये तो है, अब है कि प्रश्न उठता आखिर ये हैं कौन माता जी? जो मूल प्रकृति के छठवें रूप के रूप में विख्यात हैं, देवसेना माता जी भगवती, वो उनका स्वरूप क्या है, यह प्रश्न उठता है। और जो भी बच्चा देश में हिंदू माइथोलॉजी में, सनातन धर्म में, जो भी जिसको कहा गया पैदा होता है, उन सब की पूजा छठवें दिन होती है। तो वही षष्ठी माता, वही छठी माता ये हैं। षष्ठम कात्यायनी तिचा, जिनकी पूजा रुक्मिणी देवी ने किया, वो कात्यायनी जी हैं। षष्ठम कात्यायनी तिचा, विवाह के लिए। तो अब ये प्रश्न उठता है, इनका स्वरूप क्या है? क्योंकि स्वरूप को जानकर स्मरण और मन से भी चिंतन करने पे, प्रणाम करने पे उतना ही फलदायी होगा श्रद्धा रखने पर, अगर श्रद्धा है तो। क्योंकि श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, यह श्रद्धा स एव सः। जिसकी जो श्रद्धा है वो वही है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, यो यह श्रद्धा स एव सः। जिसकी जो श्रद्धा है वो वही है। ये भगवत गीता का श्लोक है, प्रामाणिक है। तो प्रश्न वही है कि ये षष्ठी माता का स्वरूप क्या है? इस पे चिंतन करने के दौरान जो शास्त्रीय प्रमाण मिले हैं वो, और वो निष्कर्षतः श्रीमद् भगवद गीता से निवेदन करने की इच्छा है। जब भी देवी माँ की आरती करी जाती है तो आरती में आया है, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। तो मूल प्रकृति यह जो है ब्रह्म शक्ति है, यह ब्रह्म शक्ति है। अब इस संदर्भ में
आज का जो निवेदन है वो ये करना है, भगवान परम ब्रह्म रूप से जब कह रहे हैं, मनुष्य रूप से नहीं, परम ब्रह्म रूप से, तो वो कह रहे हैं कि भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि मेरी 8 प्रकार की जो है एक प्रकृति है। उसमें भूमि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अग्नि, ये 8, ये दरअसल श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का श्लोक 4 है, कोई भी देख सकता है। ये भगवान की ब्रह्म की प्रकृति है, जो कि संसार के रूप में किसी भी को दिखाई देती है। चाहे पृथ्वी का कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, उसको यही दिखाई पड़ेगा। रहेगा पृथ्वी पे तो भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च, हाँ, ये दिखाई पड़ेगा। और उसको दिखाई पड़ेगा अहंकार। ये 8 जो है ब्रह्म की प्रकृति है। मतलब जो साकार है ब्रह्म, वही दिखाई पड़ता है। तो वो साकार ब्रह्म की प्रकृति दिखाई पड़ती है, और वो ये 8 रूपों में है जो हमें दिखाई पड़ती है, किसी को भी दिखाई पड़ती है। तो ये तो 8 दिखाई पड़ती है और अनुभव में आती है। यह 8 जो है ब्रह्म की स्थूल प्रकृति है, माने परा प्रकृति जिसको कहते हैं, जो कि दिखाई पड़ती है स्थूल आँखों से, स्थूल बुद्धि से। और एक भगवान की अपरा प्रकृति है। वो श्लोक 5 में आप भगवद गीता के अध्याय 7 के 5वें श्लोक में देख सकते हैं। यहाँ सामने है भी, ये जो आप अभी पढ़े, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। इसका मतलब है कि जो पहले बताया गया वो अपरा प्रकृति है, और अभी जो बता रहे हैं यह परा प्रकृति है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जीव रूपा अर्थात प्राण धारण की निमित्त बनी हुई जो क्षेत्रज्ञ रूपा प्रकृति है, अंतर में प्रविष्ट हुई, जिस प्रकृति द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है, उसको तू मेरी परा प्रकृति जान, उसे मेरी आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान। यह है, और इसी कारण से यह प्रकृति जो देवी के रूप में वहाँ भगवान की प्रकृति आई, उन्होंने उस बच्चे को जीवित कर दिया, क्योंकि यह जो है यह भगवान की परा प्रकृति है। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ।
आगे श्लोक में भी स्पष्ट वो कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मेरी दोनों प्रकृतियां, जो एक 8 संख्या में बताया गया, एक प्रकृति वो स्थूल प्रकृति भगवान की, अपरा जिसको कहा गया है, और ये जो जीव रूप से हैं, जीव की अधिष्ठात्री जो देवी हैं, जिनको षष्ठी देवी कहा गया, जिनकी पूजा आज संपन्न हुई, व्रत संपन्न हुआ, यह इनके बारे में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, यस्माद् मम प्रकृति योनि कारणं सर्वभूतानां अतः अहम कृष्णस्य समस्तस्य जगतः प्रभवः उत्पत्तिः प्रलयो विनाशः तथा प्रकृतिद्वय द्वारेण, माने दोनों प्रकृति के द्वारा, अहम सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम इत्यर्थः। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्म कि मैं समस्त जगत का प्रभव, उत्पत्ति और प्रलय मैं ही हूँ, अर्थात इन दोनों प्रकृतियों द्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर ही समस्त जगत का कारण हूँ। आज की जो देवी षष्ठी देवी हैं, ये भगवान की परा प्रकृति हैं, और ये जीव रूप से जीवभूता हैं, सनातनी हैं। यह शास्त्र का निवेदन किया गया एक श्लोक क्या, अध्याय 7 में जो वर्णित है वो यहाँ पे निवेदित हुआ। अब इस परिप्रेक्ष्य में भगवत गीता का ही एक प्रमाण और सभी विद्वानों को और सभी जो जिज्ञासु हैं उनको जरूर विचार करना चाहिए। ये सामने है अध्याय 15 का भगवत गीता के श्लोक नंबर 7 है। आपने देखा इसमें क्या है लिखा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये आपने पढ़ा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब देखिए यहाँ प्रकृति शब्द आ रहा है। और जो शंकराचार्य जी ने अपना संस्कृत में कहा है निष्कर्षतः वो निवेदन कर देता हूँ। मनः षष्ठ इंद्रियाणि श्रोतादीनि प्रकृतिस्थानि स्वस्थाने कर्णकुल्यादौ प्रकृत्यौ स्थितानि कर्षति आकर्षति। मतलब कह रहे हैं यह जीवात्मा मन जिसमें छठा है, ऐसी कर्ण छिद्रादि अपने अपने गोलकों रूप प्रकृति में स्थित हुई श्रोतादि इंद्रियों को आकर्षित करता है। ममैवांशे जीवलोके, मेरा अंश जो जीव है, अंश जीव का मतलब ममैवांशो जीवलोके, इस लोक में जो जीव है वो मेरा अंश है। और उसको कोई और नहीं बल्कि प्रकृति, और किसकी प्रकृति? स्वयं ब्रह्म की प्रकृति। अब कहिए ब्रह्म की प्रकृति क्या है?
जो ब्रह्म दिखाई पड़ता है आँखों से स्थूल रूप से, वह ब्रह्म का विस्तार है जो पृथ्वी इत्यादि है। सर्वम ब्रह्म ब्रह्मेति तभी हुआ कि जो कुछ भी दिखाई पड़ता कुछ और है ही नहीं, वो भगवान की प्रकृति सब जगह दिखाई पड़ती है। अब आदमी कहने हमारी प्रकृति, भैया आपकी क्या प्रकृति है? आपका क्या अहंकार है, वही आपकी प्रकृति है। आपका क्या स्वभाव हो, वो आपकी प्रकृति है। आपकी क्या आदत हो, वो आपकी प्रकृति है। आपके क्या गुण है, वो आपकी प्रकृति है। आपकी क्या विशेषता, वो आपकी प्रकृति है। लेकिन ये आपकी प्रकृति कुछ है नहीं। इसमें जो शरीर में किसी भी जीव, जब तक जीव है तभी तक वो चाहे जितना अपना हिसाब किताब बढ़ावे, बुद्धि का तिकड़म लगावे, वही जो है ममैवांशो जीवलोके, वही जो अंश है ब्रह्म का, वह भी वही जो है, चाहे उसको कोई ईश्वर अंश जीव अविनाशी कह ले और चाहे और कुछ नाम से कहे, उसी की जो अधिष्ठात्री प्रकृति है, वही जो है मूल प्रकृति भी कही जाती है और वही परा प्रकृति भी कही जाती है। प्रकारांतर से भले कुछ भेद कहीं दिख जाए, लेकिन मूल रूप से कोई भेद नहीं है। मूलतः कोई भेद नहीं है। और ये ऐसा विषय है कि साधारण बुद्धि के अधीन है नहीं। जब साधारण बुद्धि के अधीन है नहीं तो साधारण बुद्धि से समझ में आ नहीं सकता। जब तक शास्त्र प्रमाण नहीं है या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मस्वरूप श्री सद्गुरु भगवान का कृपा प्रसाद नहीं है, तब तक ये समझ में आ ही नहीं सकता। आ सकता है लेकिन बुद्धि भरमा देगी, भ्रमित करा देगी, क्योंकि अपनी भी आदत होती है। और आदत से सबसे बड़ा एक पूर्वाग्रह होता है जो मान के बैठ लिए हैं, और उसकी तरह से अपना कॉन्सेप्ट बन जाता है लोगों का। और वो कॉन्सेप्ट जब निष्ठा के रूप में हो जाता है तो पके घड़े की तरह हो जाता है। पका घड़ा फूट जाएगा लेकिन बदल नहीं सकता भाई। तो इसलिए पका घड़ा अपने को नहीं बनाना चाहिए, कच्चा घड़ा बना के रखो, ज़्यादा अच्छा है। आगे एक श्लोक में इस बात को विराम करेंगे। जब यह जीवात्मा, पहले श्लोक पढ़ दें, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्यु उत्क्रमातीश्वरः, मतलब इसका है जब उत्क्रमण करता है, यत उत्क्रम अति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। श्री शंकराचार्य जी इस पे कहते हैं, यत च अपि यदा च अपि उत्क्रामति ईश्वरो देहाति संघात स्वामी जीवः तदा कर्षति इति
श्लोकस्य द्वितीयपादः अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते। इसका अर्थ है हिंदी में, जब यह देह आदि संघात का स्वामी जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाता है तब इनको आकर्षित करता है। पहले और इस श्लोक के अर्थ की संगति के वश से इस श्लोक के दूसरे पाद की व्याख्या पहले की गई है। यदा च पूर्वस्मात् शरीरात् शरीरांतम अवाप्नोति तदा गृहीत्वा एतानि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि संयाति सम्यक याति गच्छति। इसका हिंदी है, तथा जब यह जीवात्मा पहले शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को पाता है तब मन सहित 6 इंद्रियों को साथ लेकर जाता है। वो जो बालक के नवजात शिशु के शरीर से वो तत्व निकल गया था, जीव तत्व, तो वही जीव तत्व को ले आकर माता षष्ठी जी ने उसे जीवित कर दिया, क्योंकि वो भगवान की परा प्रकृति हैं, वह मूल प्रकृति हैं, इसलिए उनको षष्ठी देवी के नाम से जाना जाता है। और हर बच्चे के जन्म के 6वें दिन वो छठ पूजा होती है। तो अब देखिए, मन सहित 6 इंद्रियां होती हैं ना, 5 इंद्रियां वो, और मन 1 इंद्रिय है। तो यह जो है भगवती ब्रह्म की जो पराशक्ति हैं, ये हैं, और ये जो हैं विभिन्न नामों विभिन्न रूपों से आदि युग से और आज के समय तक पूजी जाती हैं और पूजी जाएंगी। इनकी आराधना होगी, पूजा होगी। और जानेंगे कौन लोग? जानने का है या तो ज्ञानी लोग जानते हैं, और 4 तरीके के लोग होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यही जो है श्रद्धापूर्वक कोई चीज़ सुनते, देखते और समझने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं को लाभ भी होता है, बाकी को नहीं होता। कितना भी सुने, श्रद्धावान लभते ज्ञाना। और वहाँ पे निवेदन पहले ही किया, जिसकी जैसे श्रद्धा होती है वही होता है। और नहीं तो अपना मनुष्य के अलावा भी और जीव जंतु हैं, वो भी तो भगवान के और ब्रह्म के प्रकृति के स्वरूप में है ही हैं। वो भी वही करते हैं जो मनुष्य करता है, वैसे उनका भी जीवन चलता है। लेकिन उनके अंदर अयोग्यता होती है, बुद्धि का विवेक ही नहीं भगवान ने दिया, इसलिए उनका पूरा क्षम्य होता है। और जो अपना मनुष्य होकर के बुद्धि रख करके और प्रकृति को भी नहीं माने, तो उसको तो क्या कहेंगे, और जो कृतघ्न कहते हैं वो कहेंगे, और अज्ञानी तो हम किसी कह नहीं सकते, लेकिन कृतघ्न जरूर कह सकते हैं। अरे भाई, जिन सूर्य भगवान से सारे प्राणी, पृथ्वी भर के प्राणी खाते हैं अन्न, जीव मात्र, चाहे पौधा हो मतलब वनस्पति, और चाहे वनस्पति को खाने वाला मनुष्य हो, और चाहे कुछ लोग भाई मांसाहारी होते हैं, वो लोग छोटे जीव जंतुओं को भी, निरीह को भी खा जाते हैं। तो वो सब आश्रित हैं सूर्य भगवान पे,
बकरी पाती खात है, ये है ना, उन्होंने कहा है संत कबीर दास जी ने, और आगे का बहुत लोगों को याद होगा। फिलहाल वो विषय नहीं है, विषय इतना ही है, इतना ही निवेदन करना था। अतः उन भगवान की मूल प्रकृति स्वरूपा, भगवान की परा प्रकृति षष्ठी देवी जी को प्रणाम करते हुए और उनकी प्रसन्नता के लिए यह निवेदन कर दिया। हम उनके प्रति विशेष श्रद्धा, विशेष आभार ज्ञापन करते हैं। और जो लोग जानकर या अनजाने में इस व्रत को, कठिन व्रत को धारण करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सादर प्रणाम।